चीजें जब चीन करता है तो भारत को भी बराबर अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और क्योंकि जो पैंगोंग त्सो जो एरिया है जहां पर ये डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई थी और वहां डिसएंगेजमेंट जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है चाइना की तरफ से, तो उस एरिया में भारत को अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। और नहीं, मजबूत तो रखना ही होगा ना। मगर देखिए ये कहां पर है, 14,000 फीट के ऊपर। यस, जो मोहम्मद अली शाह ने बताया ना सर ने, मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा इसको। आप देखिए दोनों तरफ क्या होता है पता है। उनके जो सैनिक होते हैं वो आदि नहीं है पहाड़ों के ऊपर, बिल्कुल माउंटेन वॉरफेयर पे। ऑक्सीजन की टैंक लेके कभी कभी तो जाना पड़ता है उनको। अपने टेंट में घुस जाते हैं ऑक्सीजन की टैंक के साथ। जहां के भारतीय सेना वहां वॉलीबॉल खेलती है। तो ये डिफरेंस तो अभी दिखता है। देखिए हर एक दिखाने वाला दांत आपको मार नहीं देगा, वो दिखाने के लिए ही होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अभी वो चीज को देख के हम नजरअंदाज वो चीज नहीं कर सकते कि हम सुरक्षा में अपने छेद कर दें। हमारी सुरक्षा तो बनी रहेगी। और मुझे तो ये दिखता है कहीं ना कहीं कि दो तरफा वॉर, दो तरफा संघर्ष अगले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आज तक 40 साल का इतिहास देखे तो चाइना कभी भी किसी और के साथ में युद्ध में नहीं जुड़ा है। वो पीछे से सहाय करता जाता है। वही बिल्कुल असला दिया जाता है, मगर वो चाइनीज ऑन ग्राउंड आके लड़ते नहीं। उन्होंने एक नीति अपना के रखी है पिछले 30-40 साल में, आप देखोगे। और ज्यादा करके देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना के अंदर जब सब सही नहीं होता उस वक्त वो ऐसे बाहर में सरहद पर कोई ना कोई हरकत कहीं ना कहीं करते हैं। मगर मेरा मानना है कि ये जो है ना, ये दिखाने के दांत है भारत के लिए। असली काम वो लोग करेंगे क्योंकि वहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ के ऊपर उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान को मारने की वजह से चाइनीज ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा असर होने वाला। और तीसरी बात यह कि चाइना के अंदर उनकी इकोनॉमी सही नहीं जा रही है। ऊपर से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। शी जिनपिंग को एक तरह से काफी लोग साइडलाइन करने के चक्कर में पड़े हुए। अभी ऐसी स्थिति के अंदर अगर जो 10-12 साल से राज कर रहा कम्युनिस्ट रिजीम के ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हो, शी जिनपिंग जैसा, तो वो क्या करेगा? वो बाहर ही कोई हरकत करेगा अपने अंदर से ध्यान बटोरने के लिए। और इसकी शुरुआत मुझे तो दिखती है एससीओ के अंदर जो हिमाकत की गई कि पहलगांव के पहलू को निकाल के आपने जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर बलूचिस्तान के 2 पैरा और जोड़ दिए। तो ये सब ऐसी कूटनीति करते जाएंगे, दिखाने के लिए सरहद पर बहुत सी चीजें तैनात कर देंगे। मगर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन जब भारतीय सेना ने पलटवार किया, उस वक्त इनका पूरा एयर डिफेंस पाकिस्तान के ऊपर लाहौर, रावलपिंडी कहीं ना कहीं लगा हुआ था। हर जगह पे HQ-9 और HQ-16, 19 they were all neutralized in one swift move by the Indian Air Force। तो वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। पहले का जमाना था जब भारत डर जाता था, आज वो जमाना नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम बहुत सक्षम हैं, मगर आज हम आंख में आंख डाल के बात करते हैं। और जब आंख में आंख डाल के कोई बात करता है ना, शी जिनपिंग खड़ा नहीं रहता। यही चीज हमें पिछले साल मॉस्को में देखने को मिली थी। और ये जो डिसएंगेजमेंट वाली बात हो रही थी ना जी, उसके ऊपर हस्ताक्षर और सहमति उसी वक्त हुई थी। और हमने देखा था गलवान डोकलाम में से उन्होंने अपनी सेनाएं पीछे हटाई थी। तो ये चीजें तो होगी। देखिए डराने की कोशिश तो बहुत लोग करेंगे। और चीन को कहे ना
चीन आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द व्हाइट एलिफेंट इन द रूम। चाइना का ये परसेप्शन है कि दुनिया में और ज्यादा करके एशिया में वो ही एक गुंडा है और कोई उनके सामने खड़ा नहीं रहे। और भारत की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है और दूसरी तरफ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा एक प्रदर्शन किया है जहां पर 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को आपने डिकैपिटेट कर। अभी ऐसी स्थिति में चीन के लिए भारत को आंख दिखाना बनता है और वो करेंगे। हमें अपने आप पर भरोसा रख के सतर्क रहना। ठीक ठीक। एक छोटा रिएक्शन मैं मोहम्मद अली शाह साहब से भी लेता हूं कि ये कई डिफेंस एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था इस खबर के सामने आने के बाद, उनका ये कहना था कि चीन का जो ये स्टेप है, या जैसे कि अभी हिमांशु भट्ट जी ने भी बताया कि वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन ये चीजें क्या स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं? रोजी बिल्कुल 100% ये चीजें स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आपकी मंशा आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, आप दिखा रहे हो हाँ हमने तो बातें कर ली हैं, हम डीएस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो बस हाथी के दांत दिखाने के थे, खाने के अलग हैं, हम ये करेंगे, अब कर लो जो करना है। तो इस तरीके से, और देखिए अगर हम टैक्टफुली देखें तो ये HQ-16 जो है ये 40 to 60 किलोमीटर्स की क्षमता रखता है ये दुश्मन को मारने के लिए, यानी कि उनके दुश्मन हुए हम, हमारे दुश्मन हुए वो, तो मतलब 40 से 70 किलोमीटर की दूरी की रेंज ये आराम से, बड़े आराम से हिट कर सकता है इतने रेंज के अंदर। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो इतना इलाका अभी हमारे कंट्रोल में आ सकता है, ये आपको अगर अपनी जान कीमती है, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी कीमती है, आप पीछे हट जाओ। तो HQ-16 जो है ये बहुत ही घातक है बेसिकली, तो इसने जान के ये वहां पे डिप्लॉय किया है दिखाने के लिए। ठीक, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड तो हो गए SCO मीटिंग में 23 जून को, तो हमारे NSA साहब, आपने बताया अजीत डोभाल साहब वहां पे गए थे, चीन से अभी लौट कर नहीं आए, राजनाथ सिंह साहब भी गए वहां पे बातचीत डायलॉग वहां पे चालू है वहां पे, मगर उनकी मिलिट्री ने यहाँ पर, और मिलिट्री तो अपने आप तो नहीं करेगी, मिलिट्री को आदेश आया होगा सी जिनपिंग से, कहीं से ऊपर से टॉप से, जाहिर सी बात है, मिलिट्री तो अपना लोकल कमांडर ने तो ऑर्डर लेके अपना हाथ में तो नहीं संभाल लिया। तो ये एक बहुत इनकी चाल है, तभी ये कहते हैं चालबाज चीन, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि चालबाज है